इस वीडियो में हम एक और मॉक टेस्ट जो एसएससी के ग्रुप डी का है उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार ज़िले में स्थित नहीं है। तो गुजरी महल है जो दोस्तों वो तो हिसार ज़िले में ही है। दूसरा हमारा बड़सी गेट जो है वो है हांसी में। अगला आता है हमारा फिरोज शाह पैलेस, ये भी हमारा हिसार में ही है। तो कौन सा बच गया हमारा ऑप्शन डी, शेख चिल्ली का मकबरा जो है हिसार में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा हरियाणा सरकार में मंत्री नायाब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, शाहबाद से, इंद्री से, नारायणगढ़ से या बावल से। तो ये जो है हमारे नारायणगढ़ से संबंधित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो हमारी कितनी है 35 वर्ष। अगला हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है हरियाणवी भाषा के काव्य रचना से, औद्योगिक भ्रम से, खेलकूद से या प्रशासन से। तो जो इसका हमारा सही है वो है औद्योगिक श्रम से। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय स्थापित करेगी जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है हमारा सवाल है सोनीपत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जींद में भी नहीं होगा, पंचकुला जो कि हमारे चंडीगढ़ से जिसकी बाउंड्री लगती है तो यहाँ पे एक संग्रहालय स्थापित करेगी जो हमारी गवर्नमेंट है। अगला सवाल आता है राव बहादुर के खिताब से सम्मानित हैं, तो डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं सर छोटू राम। अगला सवाल आता है हमारा हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है। तो वो कौन सी मिट्टी है जो हमारी, वो है रेतीली दुमटा मृदा। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल आता है वो राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम न्यूनतम हुआ है चंडी नदी से, चंडी पर्वत से, चंडी मंदिर से या चंडीदास के किले से। तो जो इसका सही आंसर वो है चंडी मंदिर से। अगला जो हमारा सवाल आता है वो है कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है, महेंद्रगढ़, नारनौल, हांसी और थानेसर। हांसी में जो है हमारा अभी जैसे हमने डिस्कस किया था वहाँ पे है बड़सी गेट, नारनौल में भी नहीं है, थानेसर में भी नहीं है, तो ये है हमारा महेंद्रगढ़ में। अगला जो हमारा सवाल है हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है। तो जो जींद है वो बिल्कुल हरियाणा के जो हमारा मैप है उसके बिल्कुल सेंटर में है जींद। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज स्थित है रोहतक, करनाल, हिसार, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सेंट्रल रिसर्च है वो है हिसार में। अगला हमारा आता है पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा में किस नगर के समीप है, जींद बिल्कुल भी नहीं, कुरुक्षेत्र। इसका जो सवाल का आंसर है पांडु पिंडारा तो ये है हमारा जींद में, सॉरी गलती के लिए, बट ये है हमारा जींद में। अगला जो हमारा सवाल आता है वो पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष में मिला, 2006, 7, 8 या 2005 में। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो है हमारा 2008 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है बुजनी आभूषण धारण किया जाता है माथे पर, नाक में, कानों में, गले में। बुजनी तो इसका जो है हमारा गले में नहीं पहनते, माथे पे नहीं पहनते, नाक में नहीं पहनते, जो कान में, वैसे नॉर्मली हमारे हरियाणा में बोलते हैं बुजली, तो जो है हमारे कानों में पहनी जाती है। अगला हमारा आता है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो वो किया था नारनौल और रेवाड़ी में। अगला आता है हमारा हरियाणा को कुल कितने प्रतिशत मंडलों में, प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया। तो वो है हमारा 4। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी ज्योतिषी किस खेल से संबंधित है, जिम्नास्टिक, दौड़, बैडमिंटन, टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा दौड़ से। अगला सवाल है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन जिन्होंने पहला मिसाइल को बनाया था वो है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद हमारा 1978 नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है, वित्त आयोग, योजना आयोग, सरकारी आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर वो है हमारा योजना आयोग। अगला सवाल है तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। तावड़ू
ये जो हमारा आता है वो आता है हमारा मेवात में। अगला जो हमारा सवाल आता है वो आता है बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वह हमारा NH-10 पे बहादुरगढ़। अगला सवाल आता है योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कपिल देव, धर्मेंद्र, बाबा रामदेव या अमिताभ बच्चन? तो योग के लिए कौन है? बाबा रामदेव। अगला सवाल है हमारा सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम? तो कैल्शियम का तो कोई यूज है ही नहीं, ठीक है। अगला आता है हमारा सोडियम, सोडियम का भी कोई यूज नहीं है। मैग्नीशियम का भी कोई यूज नहीं है, और इसलिए हमारा बचा सिलिकॉन, जो कि हमारा चिप वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी कंडक्टर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला सवाल आता है हमारा किस पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचालन। अगला सवाल आता है हमारा हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो हमारे जो हरियाणा में है वो कोथली दी जाती है तीज के अवसर पर। होली पे हम कुछ नहीं करते, दिवाली पे हम कोई भी कोथली वगैरह कुछ नहीं करते। मकर संक्रांति पे हम सिर्फ बहनों को या जो भी लड़कियां होती हैं उनको हम पैसे वगैरह देते हैं, लेकिन जो हमारा तीज का ओकेजन है उस पर हम कोथली देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है रडार किस वस्तु की स्थिति का पता लगाने की प्रणाली है जिसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? भूस्थिर उपग्रहों का वस्तुओं की सीमा, ऊंचाई, दिशा व गति के निर्धारण के लिए, जलमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, उपरोक्त सभी? तो जो इसका आंसर है वो है हमारा वस्तुओं की सीमा, ऊंचाई, दिशा, गति के निर्धारण के लिए, ठीक है। अगला आता है हमारा लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, यांत्रिक कंपन ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा का कोई यूज नहीं है, उसका ताप ऊर्जा का कोई यूज नहीं है, प्रकाश ऊर्जा नहीं यूज करते। हम क्या करते हैं, यांत्रिक कंपन जो वाइब्रेशन होता है उसको हम यूज करते हैं लाउड स्पीकर में। उसके बाद अगला हमारा सवाल आता है किस समिति ने त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी? कोठरी समिति, राज समिति, दत्त समिति, LM सिंघवी समिति? तो जो इसका हमारा राइट आंसर वो है हमारी कोठारी समिति। अगला सवाल आता है व्यवसाय में कच्चा माल, अवयव, कार्य में प्रगति और तैयार माल संयुक्त रूप से होते हैं, उसे माना जाता है पूंजीकृत स्टॉक, वस्तु सूची, कुल मूल्य या निवेश? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा वस्तु सूची। अगला सवाल आता है विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर के डाटा को CPU से यंत्रों का स्थानांतरण किस माध्यम से किया जाता है? मोडम, कंप्यूटर पार्ट्स, बफर मेमोरी या इंटरफेस? तो जो भी हम करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जो होती है ट्रांसफ़र होती है वो होती है हमारे कंप्यूटर पार्ट से। अगला हमारा क्वेश्चन आता है मेंढक द्वारा मुख्य उत्सर्जन अपशिष्ट होता है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया अम्ल या अमोनिया? तो जो हमारा क्या होता है अमोनिया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप हैं? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला सवाल है जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? लाल, बैंगनी, काला या हरा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बैंगनी, जो सबसे ज़्यादा कम डेविएट होता है। अगर हम कोई भी प्रिज्म रखते हैं उसमें से जब लाइट पास होती है तो जो हमारा बैंगनी कलर होता है वो हमारा सबसे कम डेविएट होता है, इसलिए ये स्टेबल दिखेगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। निम्न में से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है? चक्रवात, पश्चिमी उपद्रव, पीछे हटते मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून? तो इसका जो हमारा वो है आंसर वो है पश्चिमी उपद्रव। अगला सवाल आता है हमारा 2017 में जारी की गई ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड था? टाटा, LIC, रिलायंस या एयरटेल? एयरटेल तो नहीं है, LIC भी नहीं है, तो कंपटीशन बचता है हमारा टाटा में और रिलायंस में। तो जो है हमारी टाटा
जो है हमारी 2017 में सबसे ज़्यादा मूल्यवान थी। अभी जो करंट में चल रही है वो है हमारी रिलायंस। ठीक है। उसके बाद अगला हमारे क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासन के तहत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, विद्युत मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, क्योंकि परमाणु जो एटम जो बॉम्ब बनाते हैं वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ही थ्रू जो भी होता है वो होता है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, भारत में निम्न में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। अगला सवाल आता है, भारत का पहला एक्वाटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थित है? विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई या मुंबई? तो विशाखापट्टनम में नहीं है, कोच्चि में भी नहीं है, ये है हमारा चेन्नई में। अगला सवाल आता है हमारा, किस समिति ने गंगा नदी के गाढ़ की सिंचाई के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की? तो किया था माधव चितले समिति। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? जो हमारा ब्लड होता है उसके लिए जो हमारा सल्फर होता है वो एक होता है जहरीला सब्सटेंस जो हमारे खून में नहीं होगा, तो सल्फर तो हो नहीं सकता। मीथेन एक जहरीली गैस होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन से जो है हमारा दम घुटने लग जाता है। हम क्या छोड़ते हैं जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो हमारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला हमारा सवाल आता है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आइस क्यूब का पिघलना, पेट्रोल का उबलना, अंडे का तलना, लोहे की कील का चुंबक की ओर आकर्षित होना? तो इनमें से कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पे है अंडे का तलना। अगला जो हमारा सवाल है, स्पेक्ट्रा में निम्न भागों पर विचार कीजिए। दृश्यमान, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रो तरंग। तो जो इसका सही है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो जो हमारे स्केल होता है, जो विजुअलिटी स्केल होता है, इस पर हमारा कौन सा आता है? तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है 3। अल्ट्रावायलेट सबसे पहले आती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। उसके बाद आता है हमारा दृश्यमान जिन्हें हम देख सकते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड और माइक्रो तरंग। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, असेंबली भाषा प्रयोग किए जाने वाले अनुवाद प्रोग्राम को कहा जाता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या अनुवादक? तो इसका जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं असेंबलर। अप्रैल 1951 में तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पंचमपल्ली किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो ये जो हमारा प्रसिद्ध हुआ था, विनोबा भावे ने वहाँ भूदान आंदोलन आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा देश भूमिगत है? बोलिविया, पेरू, सूरीनाम या उरुग्वे? तो जो इसका आंसर है वो है हमारा बोलिविया। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीतिकरण को नियंत्रित करने में कोई भूमिका नहीं है। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो हमारा रिजर्व बैंक है वही जो हमारा मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करता है। उसका मनी सर्कुलेशन को कम करने में मुद्रास्फीति की में सहायता मिलेगी। ये जो है हमारा सही आंसर है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है मुद्रास्फीति को लेके, वो क्या किसकी जिम्मेदारी है? RBI की। उसका अगला हमारा सवाल आता है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है ऑक्सीटोसिन। सबसे बड़ा पेड़ है देवदार, सिकोया, नीलगिरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका है सिकोया। जो पेड़ का साइज है वो सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल आता है हमारा, जब एक चलती हुई कार अचानक से रुक जाए तो यात्री किस कारण आगे की ओर झुक जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारी गति की जड़ता के कारण। मतलब कि कोई भी अगर गाड़ी है हमारी वो आगे की ओर जा रही है और एकदम से ब्रेक लगाएगी तो गाड़ी की जो स्पीड है उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो उसकी स्पीड के कारण ही वो आदमी जो है आगे की ओर झुकेगा। अगला जो हमारा सवाल आता है, जब दो वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय होती हैं तो वे कहलाती हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा
अनुकूल विस्थापन। अगला सवाल है, अंशु जमसेपा 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। वह भारत के किस राज्य से हैं? मिजोरम, मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो जो इसका हमारा राइट आंसर वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल आता है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर वो है हमारा अनुच्छेद 20 और 21। अगला सवाल आता है, भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है लूनी, नर्मदा, कृष्णा या व्यास? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन आता है, उल्लवेदन तकनीक का प्रयोग किया जाता है भ्रूण के लिंग निर्धारित करने के लिए, एमिनो एसिड की जांच करने के लिए, मस्तिष्क की जांच करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो होता है उल्वेदन, तो इसको हम यूज करते हैं भ्रूण के लिंग चेक करने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में औसतन कितने पॉइंट रक्त होता है? जो नॉर्मल जो हमारा ब्लड होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर है हमारा 10 पॉइंट। ठीक है। अगला सवाल हमारा, रासायनिक तत्व के एक परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है? दिशा निर्देश। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरकारी खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त आयोग या वित्त मंत्रालय? तो सरकारी खर्चों को नियंत्रित कर सकता है वो है हमारा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो इन सारे खर्चों को कंट्रोल करेगा। दमास्को नाम किस शिलालेख में लिखा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा सारनाथ शिलालेख। जो अगले क्वेश्चन है वो हमारे इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ये सवाल है इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। सी का जो अगला अक्षर है +1, डी, एच का आई, एम का एन और आर का एस, मतलब हर एक में 1 प्लस होता जा रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, ए का बी, एफ का जी, के का एल और पी का क्यू। ठीक, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला है हमारा 26, 338, 46। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 26 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और 46 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आता है हमारा 338। इनमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिलेशन देखना पड़ेगा, उसी के थ्रू हम इनको सोल्व कर पाएंगे। और इसका आता है 1058। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला हमारा आयत, अष्टभुज, त्रिभुज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है षष्ठभुज, जिसकी 6 भुजाएं हैं। मीन्स कि आयत 4 भुजाएं, अष्टभुज की 8 भुजाएं, त्रिभुज की 6 भुजाएं और षष्ठभुज की 6 भुजाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या को चुनिए। तो इनमें से हम कौन से को चुनेंगे? जो अलग है, ए, एफ, एल। तो इनका रिलेशन हम देखेंगे तो यहाँ पे +5 +6, ठीक है। इनका आपस में रिलेशन देखते हैं तो सेम यही रिलेशन बना है, +5 और +6, ठीक है। डी आई, इसमें भी सेम यही बन रहा है, 5 और 6। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा 4 और 6 है। तो जो एक ये चीज़ है, इनमें जो गैप है वो 4 का है और इनमें जो गैप है वो 6 का है। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। इसके बाद अगला सवाल है, आयत, वृत्त, घन या त्रिभुज। ये भी एक डायग्राम है। वृत्त भी एक जो हमारा गोला है, आयत ये ऐसे है, त्रिभुज ये है, घन जो है अलग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 54, 56, 55 या 53। तो जो इनमें से क्या है, जो हमारी 53 है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा 53 है वो राइट आंसर है। उसके बाद अगला सवाल है हमारा,
राजन अमित का भाई है। जो हमारा राजन है वो अमित का भाई है। इनका क्या है रिश्ता, भाई का। अगला, सुमन सुशील की बहन है। सुमन और सुशील, ये क्या है, बहन। ठीक है। अमित सुमन का बेटा है। सुमन का बेटा है अमित। और राजन सुशील में कैसे संबंध है, इसमें और इसमें क्या संबंध है, तो वो होगा हमारा भतीजा। सॉरी, भतीजा नहीं, भांजा। जो राजन का और सुशील का रिलेशन होगा वो होगा भांजा का। क्योंकि अगर सुमन का बेटा ये है और तो आर भी इसका भाई ही हुआ, इसकी बहन का, ये इसकी बहन है तो ये इसका हुआ भांजा। अगला सवाल है हमारा, विवेक अपने स्कूल में पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये जो सारे सवाल हैं ये आपको खुद से एक बार सोल्व करके देखने पड़ेंगे। सेम इसी टाइप के सवाल आएंगे जो भी हमारा आने वाला पेपर है। हो सकता है उनमें न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज रहे, बट जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उनका टाइप हमारा सेम रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।